एतमाद का फुकदान है ना, ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मैटर है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं और ऐसा नहीं है कि डेवलपर या बिल्डर ही इज़ काइंड ऑफ अ मेकिंग मनी मशीन होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम है ऑफ मनी। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अभी भी रियल एस्टेट में प्राइवेटली आज तक नहीं है। हर बिजनेस के अंदर ना आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं जाता। जब तक हम पैसे नहीं देते हैं, काम ही नहीं होते हैं। 21st सेंचुरी में देखें, हम बैठे हुए हैं, दुनिया खला में जा रही है और आज भी हम उसी दक्कन उसी सिस्टम में बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि सियासतदान हमेशा उस काम को पसंद करता है जिस पे कुछ दिखने में कोई चीज़ आए। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपको आज मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे YouTube चैनल दिल की बातों पर। और आपका ख़ास कर टाइम लेने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि एक बंदा जब अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठा करके ये सोचता है कि मैंने एक घर बनाना है, तो शुरुआत होती है कि प्लॉट ख़रीदना। प्लॉट से पहले मिलती है एक फ़ाइल और फिर एक प्रोसेस होता है किस्तों का। और जब बंदा किस्तें उतार कर जाता है तो कोट एंड कोट फ़ाइल भी गुम जाती है और प्लॉट भी गुम जाता है। एतमाद की लाइन इस फील्ड के अंदर इतनी कमज़ोर क्यों है? अच्छा आयशा, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि एतमाद का फुकदान बिल्कुल है। अच्छा, ये जो एतमाद का फुकदान है ना, ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मैटर है। दिस इज़ नॉट अबाउट द रियल एस्टेट। ये बेसिकली एज अ होल माशरा, हमारा जो कल्चर है, ये बेसिकली उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। चूँकि हम तमाम लोग इसी माशरे में रहते हैं तो हम भी इसी माशरे से सीखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पे चीज़ें उस तरह से फोकस नहीं हो पाती। अब प्रॉब्लम यह है कि चूँकि लोगों को एक तो अवेयरनेस होती नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस का मैटर क्या आता है, या तो किसी अपने जानने वाले से पूछते हैं और जानने वाला जो होता है वो उनको लगता है कि वो बड़ा एक्सपर्ट है, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपर्ट नहीं होता। अगर हम नोटिस करें तो पिछले 5-6 सालों में रियल एस्टेट में बहुत पढ़े लिखे लोगों की इंडक्शन से आज चीज़ें कदरे बेहतर हुई हैं। हाउएवर अभी लॉन्ग वे टू गो, आई मस्ट से। ये ज़रूर है कि बहुत सारे प्रॉब्लम पहले भी रहे हैं। लोगों ने चीज़ें लीं, फ़ाइल लेते थे, फ़ाइल नहीं मिलती थी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा रियल एस्टेट का पैटर्न आज तक सेट ही नहीं है। सेट इस हवाले से नहीं है कि आपके पास जगह 10 एकड़ होती है और आप 50 एकड़ तक की फ़ाइल भेज जाते हैं। उस पर कोई चेक हुकूमत की तरफ से, किसी सिस्टम की तरफ से है ही नहीं। जब ये चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो बेचारा कस्टमर आपका रुल ही जाएगा। वेरी ट्रू। अब आपने दूसरा सवाल खुद ही निकाल दिया कि ये चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं अब तक क्रिएट किया जा सका। देखिए, हमारा पूरे का पूरा सिस्टम इसका बेनिफिशरी है, ये याद रखें। ऐसा नहीं है कि डेवलपर या बिल्डर ही इज़ काइंड ऑफ अ मेकिंग मनी मशीन होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम है ऑफ मनी। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आई एम वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इसको फिक्स करना शुरू करें तो वो जो पैसे उनके पास आने हैं या पैसे लोगों ने उनको देने हैं मोहब्बत प्यार की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में, तो पैसे कहाँ से आए। अब हम इस पर, हालांकि बड़ा इजी मॉडल है, DHA का मॉडल बहुत कमाल मॉडल है। आपको फ़ाइल उतनी ही मिलती है जितनी आपके पास लैंड आती है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ अपने व्यूअर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको समझना आसान हो कि DHA की खूबसूरती ये है कि अक्रॉस द पाकिस्तान आपने अगर 2 एकड़ जगह दी है या एकड़ जगह दी है तो उस एकड़ के एवज आपको 1 या 2 फाइल वो आपको देते हैं। वो 2 फाइल ही आप बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा फाइल आप बेच ही नहीं सकते। प्राइवेट में क्या होता है, उनकी एक मशीन लगी होती है, एक प्रिंटर लगा होता है जिस पे कंट्रोल P की कमांड दी जाती है और वो प्रिंटिंग मशीन चलती रहती है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अभी भी रियल एस्टेट में प्राइवेटली आज तक नहीं है। और बिलीव मी, मैं तो उन लोगों में से हूँ कि जो आज तक इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं कि यार कि इसको हमने की न की चेक एंड बैलेंस में लेके आना है। लेकिन अभी तक उसमें आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, या भी जद्दोजहद बाकी है? ये तो जद्दोजहद आशा भी शुरू हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि रेड़ा जो हमारी एक अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई गई है, अभी वो फाल नहीं हुई। वो फाल होगी तो फिर जाके एक मौका आएगा कि लोग यहाँ पे सर्टिफाइड होंगे, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ दे वुड बी एबल टू डू बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एक कदम तो चलना शुरू हुए। हाँ, टाइम लग सकता है, लेकिन लॉन्ग वे टू गो, आई मस्ट से। मलिक रियाज साहब को टक्कर देने के लिए कौन इस फील्ड के अंदर आ चुका है, या अभी वक्त लगेगा? देखें, जहाँ तक बात है ना मलिक रियाज साहब की, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ही इज़ अ मेंटोर फॉर एवरी रियल एस्टेट गाय। देखिए, आपके माइंड में, लोगों के माइंड में लाख अच्छे सवालात हों या कुछ और ख्यालात हों,
लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि मलिक रियाज साहब ही थे कि जिन्होंने रियल एस्टेट को एक नए स्टाइल से, एक मुनफरिद अंदाज से मुतारिफ करवाया। डोंट फॉरगेट इट कि उनकी वजह से करोड़ों लोगों का रोज़गार लोगों को मिला, चाहे वो इन शेप ऑफ रियल्टर था या हाउसिंग में था या किसी भी तरह से था। देखिए, उनका कोई सानी नहीं है। आई मस्ट से कि उनका जो विज़न है बहरिया टाउन का, मलिक रियाज साहब का, जितने भी लोग रियल एस्टेट में आए हैं उनको देखकर, उनको सुनकर और उनको फॉलो करके रियल एस्टेट में आए हैं। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक यूनिवर्सिटी है, मतलब आई मस्ट से इन रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, मेंटोर हैं, लेकिन क्या वो मेंटोर आज तक बाकी हैं? ये सवाल करने पे मैं इसलिए मजबूर हूँ कि कराची, बहरिया टाउन इन एग्जाम्पल से भरा हुआ है कि फाइल्स दे दी गई, फिर जब उनके ऊपर घर बनकर हैंड ओवर करने की बारी आई तो वो जिसने अपनी ज़िंदगी की पूंजी, अपनी पेंशन्स, अपनी बाकी सारी ज्वेलरीज, जो कुछ था बेचकर घर लेने के लिए गए, तो वो नाम सिर्फ फाइल ही थी। ये भी एक यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी हिस्ट्री है। मैं ये क्वेश्चन पुट ऑन नहीं कर रही कि शायद मलिक रियाज साहब ही काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ भी मुझे लगता है वो वाला हाथ है जैसा इमरान खान साहब के साथ हाथ है कि खुद बेहतरीन है, साथ टीम गड़बड़ कर रही है। तो आप इसके ऊपर किस तरह कमेंट करेंगे कि मलिक रियाज साहब ने जहां लोगों को बताया कि रियल एस्टेट बहुत बड़ी चीज़ है, वहां उन्होंने ये भी बताया कि धोखा भी यही है? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं आयशा कि देखें, हर बिजनेस के अंदर ना आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी ग्रे लाइन है। ये सवाल असल में ना, ये पूरे का पूरा सवाल नहीं है, ये एक टॉपिक है जिस पे हमें शायद एक पूरा प्रोग्राम करना पड़े। इसको समराइज़ करना अ बिट टफ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि यस, ये होता है कि एक्सेसिव सेलिंग की जाती है, लेकिन आप कभी नोटिस कीजिएगा कि वो लोग जिन्होंने पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट पे की होती है, कभी आपको ऐसा कोई केस नहीं मिला होगा कि जिस पे उसको फाइल डिलीवर ना हुई हो या उसको प्लॉट ना मिला हो। रेयरली चांसेस हो सकते हैं इन चीज़ों के। अदरवाइज जिन्होंने पेमेंट पूरी की होती है, टाइमली की होती है, उनको सोसाइटी फाइल्स या प्लॉट्स डिलीवर करती ही करती है। बेसिकली होता ये है कि ये वो केसेस हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पे सम टाइम कमिटमेंट की जाती है 3 या 5 साल की, लेकिन किसी वजह से वो टाइम फ्रेम आगे चले जाता है। अच्छा, जब वो टाइम फ्रेम आगे जाता है, लोग पेमेंट नहीं पे करते, ज़मीन के रेट महंगे हो जाते हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं, तो इसको एक क्वेश्चन के अंदर आंसर करना अ बिट टफ। यस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रही हैं कि जहाँ पे लोगों को डिलीवरेंस नहीं मिली है। यही वो इश्यूज़ हैं जिस पे मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमें फोकस करने की ज़रूरत है। वेरी ट्रू। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, बिल्कुल एक आम शहरी की तरह, मुझे नहीं पता, मैं घर बनाना चाहती हूँ। मैं अगर आपके पास आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि सर मेरा बजट है 10 लाख रुपए एडवांस देने का और मैं महीने की किस्त दे सकती हूँ आपको 25,000 रुपये, और फिर मैं आपसे सीधे लफ्ज़ में पूछूँ कि सर मुझे मेरा बना हुआ घर कब मिलेगा, आप मुझे कैसे गाइड करेंगे? अच्छा, देखें, अभी हम एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो हाउसेस का जो फैक्टर है वो लोगों को चाहिए तो है, बट अभी मोस्टली लोग हाउसेस की तरफ जा नहीं रहे। यानी कि कोई भी सोसाइटी आपको घर ऑफर नहीं कर रही है, वो आपको प्लॉट ऑफर करती है कि आप उनसे प्लॉट लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बेचारा नौकरी पेशा लोग हैं, अगर वो किस्तों पे प्लॉट नहीं लेंगे तो एज ऑफ नाउ मतलब यकमुश्त आपके पास 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए की रकम नहीं होती है ना, तो उनके लिए तो सूटेबल ही एक ही ऑप्शन है कि आप एक साथ में जाएं। तो मैं यही समझता हूँ कि जहाँ पे हम ब्लेम करते हैं सोसाइटीज़ को, वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा पहलू भी ये दिया है। अच्छा पहलू ये दिया है कि आपके पास किस्तों की एक ऑप्शन आ जाती है 3 साल 5 साल के आपके पास प्लान आ जाते हैं जो कि इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पे ऑफ करते जाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि आप प्लॉट पहले आप खुद परचेज करें, प्लॉट लें, उसको वंस आपकी किस्तें आपकी एक साथ मुकम्मल हो जाती हैं, उसके बाद फिर मरला आता है घर बनाने का। कोशिश करें कि आप प्लॉट पहले लें, एक साथ पे ले लें, उसके बाद जैसे वो मुकम्मल हो, फिर आपको बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं कि जो आपको प्लॉट जब आपके नाम पे हो जाता है आपको वो खुद से फाइनेंसिंग देते हैं, तो आप उनको यूटिलाइज करके एक घर बना सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को मोल्ड करते हैं सियासत की तरफ। मुझे आप ये बताएं कि आपको सियासत की जानिब से, हमारे पॉलिटिशियंस की जानिब से कितनी को सपोर्ट है और कितनी को नेगेटिविटी है जो आप फील करते हैं? आशा, ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हमें यहाँ से सपोर्ट ना होने के बराबर है। प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं जाता। हम LDA की मिसाल ले लें, इदारा बना हुआ है लेकिन जब तक हम पैसे नहीं देते हैं काम ही नहीं होते हैं। मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या चीज़ें हैं? मतलब हम 21st सेंचुरी में देखें, हम बैठे हुए हैं, दुनिया खला में जा रही है और आज भी हम उसी दक्यानुसी सिस्टम में बैठे हुए हैं कि वो फाइल को पहिए लगेंगे, पैसे देंगे अंडर द टेबल,
पैसे लगाएंगे तो काम होना है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सिस्टम हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे। सिस्टम आएगा, चीज़ें स्पीड अप होंगी, बेहतर होंगी, तभी जाके इसकी कोई बेहतरी के चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी पॉलिटिशियन को अप्रोच करने की कोशिश की हो कि हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि हम आम इंसान, मतलब घर बनाना किसी की ख्वाहिश नहीं जी, क्या आपने कभी वो एफर्ट की, आगे आपको रिस्पांस मिला या नहीं मिला? देखिए, इसमें हमारी न्यूमरस मुलाकातें भी रही हैं, फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी रही हैं, हमारी अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से रही हैं, इवन कि हम लोगों ने कलेक्टिवली बहुत सारे मिनिस्टर से भी बात इस चीज़ के ऊपर की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सियासतदान हमेशा उस काम को पसंद करता है जिस पे कुछ दिखने में कोई चीज़ आए, चूँकि वो चीज़ ऐसी करना चाहते हैं कि जो दिखावा हो। सिस्टम जो कि ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, हालांकि ये वन ऑफ दो सिस्टम है कि जिस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। आप ये देखें कि हर फैमिली को एक घर चाहिए। अगर घर चाहिए तो उसके पहली ईंट तो एक प्लॉट की है। तो मेरे ख्याल में तो ये हमें इस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला कि जिस पे हम उनको अप्रिशिएट कर सकें। किस पॉलिटिशियन या किस जमात को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं तो एक प्रो पाकिस्तानी हूँ। हमारा तो ये है कि जो भी पार्टी, जो भी शख्स पाकिस्तान में अच्छा रोल प्ले करता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज नॉट अबाउट पीटीआई, दिस इज नॉट अबाउट PMLN, दिस इज नॉट अबाउट पीपल्स पार्टी इवन। हमारा फोकस एक ही है कि आप पाकिस्तानी होने के नाते जो जमात पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगी। देखिए, ये जो बेहतरी का फैक्टर है ना, हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाते हैं, ठीक है ना। वो GDP की रेशो पे जाते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके स्टैट्स आपको क्या बताते हैं, ग्रोथ क्या हुई, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। आपका जिस तरह अभी हम देख लें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट बैंक का है वो इतना हाई हो चुका हुआ है कि लोग बैंक से पैसे निकालेंगे ही नहीं। जब बैंक से पैसे निकलेंगे नहीं तो ये बताएं कि कारोबार कहाँ से होगा। वेरी ट्रू। अब आप मुझे बताएं कि अगर लेट्स सपोज कि आपको ये इख्तियार मिल गया कि आप इस रियल एस्टेट को चेंज कर दें, तमाम लोगों की अप्रोच तक घर पहुंचा दें, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी जो आप डेवलप करेंगे या जो तब्दीली लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसके दो चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन रखें, पढ़े लिखे लोग आएँ, सर्टिफाइड होके आएंगे तो आपको यहाँ से फ्रॉड, 2 नंबरी का एलिमेंट निकल जाएगा। एक ये चीज़ मैंडेटरी रखी जानी चाहिए। दूसरा, इसको हम DHA के मॉडल पर रखेंगे कि जनाब जितनी ज़मीन है उतनी ही फाइल इशू हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि प्राइवेट में वो प्रिंटिंग मशीन वाला जो फैक्टर है वो क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो बेचारा गरीब लोग हैं, जो तनख्वाह में से पैसे अपने पर मंथ देता है, उसका दर्द हम जानते हैं। बिलीव मी, ये दो चीज़ें अगर हो जाएं तो आपके 95% इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यानी कि मैं ये समझने पे मजबूर हूँ इस वक्त कि डॉक्टर को डिग्री मिलती है, पायलट को डिग्री मिलती है, शेफ़ को डिग्री मिलती है, रियल एस्टेट वाले के लिए ना कोई डिग्री ना कोई तालीम। ये इतना अनफॉर्चुनेट है आयशा कि आपको पता है कि जिस मार्केट में हम लोग बैठते हैं तो यहाँ पे जो लोग वेले होते हैं, जिसमें कोई घर में कोई काम नहीं करने वाला होता, तो उसको कहते हैं जाओ तुम जाकर रियल एस्टेट का काम कर लो। अब मुझे अब ये बताएं, जिस तरह हम एक फार्मूला है कि जैसी इनपुट होगी वैसा ही आउटपुट होगा। उर्फा में गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो अगर अच्छा रिफाइंड मटेरियल अंदर जाएगा तो तब भी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर तो ये मामला ऐसे रहेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम ऐसी ही रहेंगी। देखिए, जब तक हमने बिज़नेस को पढ़ा नहीं होता, बिज़नेस को पढ़ने के बाद ही आपको बिज़नेस एथिक्स का पता चलता है। और जब आपको पता होता है, जब आप स्टडी करते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, तब भी तो आप एक बेहतर रियल्टर बन सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये ढकोसले हैं, अदरवाइज़ तो ये सिर्फ एक डीलर ही आप जनरेट करेंगे ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है सर्टिफाइड होना। यानी कि ये माइलस्टोन आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैंने सुना आपका YouTube चैनल भी है जिस पे आप ये चीज़ें सिखा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस उस तरफ आए और आपसे सीखें कि रियल एस्टेट क्या होती है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान अपने घर बनाने के लिए पहले देखे कि वो घर कैसे बना है। अब एक आखिरी एडवाइस दें कि हम लोगों को बीइंग अ पाकिस्तानी खुद को कैसे प्रमोट करना है, अपना घर कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बीइंग पाकिस्तानी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि हम अपने आप को सुधार लें, हम अपने आप को ठीक कर लें। इसकी मिसाल यहाँ से शुरू होती है कि आप ट्रैफिक के सिग्नल पे खड़े होते हैं तो आपकी एक लाइन लगी होती है, तो हम उस लाइन से आगे जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उस लाइन से पहले भी खड़े हो सकते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मैं जैसी अवाम होती है उस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत करता हूँ। हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हर इंडिविजुअल, हर एक फ़र्द वाहिद अपने आप को बेहतर कर लेगा, ठीक कर लेगा, पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को ठीक कर लें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी।
थैंक यू सो मच सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।